बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। मोहतरम नाजरीन, आपने बचपन से सुना ही होगा कि घर में मकड़ी के जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जालों को दूर फेंक देना चाहिए। इस्लामी नज़रिए से भी और साइंसी नज़रिए से भी, मेडिकल नज़रिए से भी घर में जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पता है क्यों नहीं होने चाहिए? आप लोगों में से अक्सर ने ये सवाल सुना होगा कि घर में से जाले उतार दें, ये नहूसत की अलामत है। जाले वैसे भी रोज़मर्रा की सफाई में उतार ही दिए जाते हैं, मगर नाजरीन, आपको क्या पता है कि इसको बुरा क्यों कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो नाजरीन कराम, मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे के बाप को कत्ल क्यों कर देती है? तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी यानी बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। तो फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपनी माँ को कत्ल करके ये बच्चे घर से बाहर फेंक देते हैं। कितना अजीबोगरीब और यकीनन बदतरीन घराना है। ये सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ये हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आपने ये मालूमात खुद भी सुनी है और दूसरों के साथ भी शेयर करनी है कि घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। कुरान करीम की एक सूरत है जिसे अनकबूत कहा जाता है। अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का है। कुरान मजीद का मौजज़ा देखिए कि एक जुमले में ही इस घराने की पूरी डेफिनेशन, पूरी कहानी बयान कर दी गई है कि बेशक घरों में से सबसे कमज़ोर घर अनकबूत यानी मकड़ी का है। अगर इंसान ये इल्म रखते हैं तो इंसान मकड़ी के घर की ज़ाहरी कमज़ोरी को तो जानते थे, मगर इसके घर की मानवी कमज़ोरी यानी दुश्मनी और खाना जंगी से बेखबर थे। तो नाजरीन, याद रखें कि आज जदीद साइंस की वजह से इस कमज़ोरी से भी इंसान वाकिफ़ हो गया है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर ये इल्म रखते यानी इंसान मकड़ी के घर की घरेलू कमज़ोरी और दुश्मनी से वाकिफ़ होते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पूरी सूरत का नाम इस बुरी खसूसियत वाले कीड़े के नाम रख दिया, जिसका नाम मकड़ी है। हालांकि इस सूरत के शुरू से आखिर तक गुफ्तगू इस मकड़ी के बारे में नहीं बल्कि फितने के बारे में है। सूरत की इब्तिदा यूँ है कि क्या ये लोग ख्याल करते हैं कि वो इस पर छोड़ दिए जाएंगे कि उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया नहीं जाएगा। तो नाजरीन, याद रखें, मकड़ियों के घरों की कमज़ोरियों से मुतालिक जो बात कुरान मजीद में 1400 साल पहले बयान की गई थी, जदीद साइंस और जदीद मेडिकल साइंस आज इसे तस्लीम करने पर मजबूर हैं। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। इसका एक एक हर्फ अपने अंदर मुकम्मल एक फ़लसफ़ा छुपाए हुए हैं। बस ज़रूरत इस अमर की है कि कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो नाजरीन, ये बात आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आपके घर ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में, किचन में या घर के किसी भी हिस्से में अगर मकड़ी के जाले हैं तो खुदारा इसे फेंक दीजिए। ये नहूसत की अलामत है। अल्लाह पाक ने मकड़ी के घर के बारे में जो आपके साथ इरशाद फरमाया और इसका जो फ़लसफ़ा कि मादा जब बच्चे जनती है तो नर को मार कर घर से दूर फेंक देती है और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ को मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। ये एक नहूसत की अलामत है और साइंसी तौर पर भी बताया गया है। और वैसे भी मकड़ी बुरी लगती है और घर में गंदगी फैलाती है, लिहाजा इनको घर में नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, और आपने बचपन में अक्सर सुना ही होगा कि मकड़ी के जाले घर में नहीं होने चाहिए। इसके पीछे का फ़लसफ़ा आज आपको मालूम हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा।